हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी टेस्ट सीरीज लाए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। हम प्रत्येक पार्ट में 50 प्रश्न करेंगे, लगभग 600-700 प्रश्न करेंगे। इतनी गारंटी है आपका प्रश्न एमपी टेट वर्ग 3 से बाहर नहीं जाएगा अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो। इन टेस्ट सीरीज में आपको प्रत्येक पार्ट में 50 प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, अगर आप हर पार्ट आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मनोविज्ञान या बाल विकास साइकोलॉजी से प्रश्न कहीं से भी आ जाए आपको बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तत्काल आपके पास आ जाए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है बुद्धि लब्धि। जो बुद्धि टॉपिक है आप लोगों ने उस पर देखा ही होगा कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का एक सूत्र भी है। बाकी जब बुद्धि का टॉपिक होगा मैं और डिटेल से बताऊंगा। बाकी अभी प्रश्न देखते हैं ताकि आपके साथ उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो ऑलरेडी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि बालक, प्रखर बुद्धि बालक, उत्कृष्ट बुद्धि बालक। ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। तो याद रखिएगा, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 और 110 के बीच है वो बालक जो होगा सामान्य बुद्धि बालक कहलाता है, और जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से प्लस हो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बालक कहलाता है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 21A का में यह अनुच्छेद जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ऑप्शन देखिए, 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। याद रखिएगा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है वो विकासीय विधि मानी जाती। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्यक्ति किसी भी बच्चे का हो जो उसमें विकास होता है इसमें वृद्धि भी शामिल होती है। पता गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह से जो अध्ययन
जिसमें होता है वो विकासीय विधि में होता है। तो इसकी जो सबसे अच्छी विधि ऑप्शन नंबर सी जो है विकासीय विधि, यह इसका उत्तर जाएगा। नेक्स्ट, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। इनमें से कौन सा नहीं है, याद रखिएगा। 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित करने वाले गार्डनर साहब हैं। अब प्रश्न में कहा गया कि जो 7 दिए हैं उन 7 में से इसमें 4 हैं, इन 4 में से 3 सही होंगी, 1 नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है। अब अगर आपको 7 जो गार्डनर साहब ने बताए वो 7 पता है तो आपका आंसर तो सही चला जाएगा। अगर नहीं है तो दिक्कत जाएगी, इसलिए 7 के 7 पता होने चाहिए। आपका प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि जैसे अभी तो नेगेटिव है, इनमें से तो नहीं है, मतलब 3 है, 1 नहीं होगा। और दूसरा आ सकता है इनमें से कौन सा गार्डनर साहब ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित तो किया, इनमें से कौन एक सा है, मतलब 1 सही है। तब 3 आपके एक साथ होंगे, तब 1 से आप छाट पाएंगे। 7 मतलब 3 गलत होंगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। इनमें से गार्डनर साहब ने क्या नहीं बताया था, बताइए। भावात्मक बुद्धि के बारे में गार्डनर साहब ने नहीं बताया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसे बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, 80, 120, 100। क्या होगी बताइए। किस प्रकार से बुद्धि लब्धि निकाला जाता है। अगर आपने बुद्धि का टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आज याद होगा। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है ना, कि बच्चे की मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस हिसाब से 120 सही आंसर होना चाहिए। 125, हाँ 125 सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। याद रखिएगा, जब अपन मनोविज्ञान का टॉपिक समझ रहे थे तब इस परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से समझे थे। अब आपको वही परिभाषा आपको प्रश्न में मिल गई। B.N. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। वुडवर्थ तो होगा नहीं, उन्होंने परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का और फिर चेतना का त्याग किया, बाद में व्यवहार की अवधि को स्वीकार किया। ये वुडवर्थ की परिभाषा थी, वुडवर्थ का होगा नहीं। डेविस साहब ने मनोविज्ञान के बारे में अपन ने पढ़ा नहीं। B.N. झा को भी मनोविज्ञान के टॉपिक में नहीं देखा था, तो इसका आंसर होना चाहिए स्किनर। याद रखिएगा, आप सही आंसर तभी सही कर पाएंगे जब आप उस बारे में पूरा डीपली उस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा। अगर डीपली आप अध्ययन करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। जी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्किनर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, इंद्रिय अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति बालक ने जिस व्यक्ति ने अभी विकास का टॉपिक एक वृद्धि विकास का पढ़ा होगा
उसमें वायु वर्ष पढ़ते जब अपन किस वायु में किस अवस्था में क्या क्या बालक सीखता है, उसमें ये चीज़ आती है। अगर आपने अच्छे के देखा होगा तो ये बन जाएगा, और नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये टॉपिक हम जरूर पढ़ेंगे। आइए देखते इसका आंसर क्या होना चाहिए। बालक जो है 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है आपको बता दें कि एक प्रकार का विकार है ना, जो बेकार हर बच्चे में कई तरह के विकार पाए जाते हैं, किसी किसी बच्चे में अलग अलग। कोई ऐसा बच्चा होता है जो अंक की गणित के अंकों को ना पहचान पाए, जो हिंदी के अक्षरों को ना पहचान पाए, जिसको बोलने में समस्या हो, जिसको देखने में समस्या हो, जिसको समझने में समस्या हो, है ना, जिसको अधिक भोजन करने की समस्या हो, जिसको अधिक भूख लगती हो, है ना, ये भी एक बीमारी है, समस्या है। जिसको बोलने की समस्या हो, जिसको सुनने की समस्या हो, ये मनोविज्ञान में अलग अलग उनको नाम दिया जाता है। अभी अपन इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या जाएगा आपका सही आंसर। पहला है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया दर्शाता कि ऐसे उसको बोलते हैं जो बच्चा पढ़ने में असक्षम हो या जिसमें पढ़ने की क्षमता कम हो, वो एलेक्सिया के अंतर्गत आता है। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर जो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट। पियाजी के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। एक सीधे एक प्रश्न भी आता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था। आपका ऑप्शन जाएगा जीन पियाजे। जी हाँ, जीन पियाजे। लेकिन इसमें बताया कि संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो जो संक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे के अनुसार, वो मानी जाती है 11 से 15 वर्ष तक। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा। देखिए नेक्स्ट। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। याद रखिएगा, जब शिशु का विकास माँ के गर्भाशय में होता है तब पूरी तरह उस बालक के या शिशु का विकास होने के लिए कम से कम 280 दिन का समय माँ के गर्भाशय में लगता है ना। लेकिन अगर बच्चा 270 दिन में भी हो सकता है और अधिकतम 285 या 290 दिन तक होना चाहिए। लेकिन आपका सही आंसर 280 कम से कम होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280। याद रखिए नेक्स्ट। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। याद रखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही पुत्र पर मनोविज्ञान का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। और उनकी ये पुस्तक में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सबसे पहले अपने में 3 वर्ष के पुत्र पर ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। वो वैज्ञानिक कौन थे, आइए देखते हैं। पेस्टोलॉजी वाटसन, स्टैनली हॉल और जेम्स सली। एक वैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी, उन्होंने अपने पुत्र, जो उनका एक पुत्र था 3 वर्ष का,
उस पर ही अध्ययन किया था मनोविज्ञान के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए इसका, पेस्ट्रोलॉजी। आपका ऑप्शन नंबर ए पेस्ट्रोलॉजी सही होगा। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बालक जब गर्भाशय में शिशु का विकास होता है तो उसका सबसे पहले धड़ बनता है, यानी सिर से उसका विकास प्रारंभ होता है, फिर लास्ट में पैरों तक जाता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिर से पैर की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। अब इसमें कह रहा गलत संबंध, यानी 3 आपके सही हुए। क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर बालक का विकास होता है? विकास के संबंध में अगर आपने विकास वृद्धि और विकास में आपने पढ़ा होगा अच्छे के, तो उसमें विशेषता पढ़ लीजिए, या विकास किस प्रकार से किसी बालक का होता है, अगर वो चीज़ आपने अच्छे के पढ़ी होगी तो प्रश्न आपको करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका इसमें जो व्यक्ति आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सम्मान की ओर। तो बालक का जो विकास है विशिष्ट से सामान्य की ओर, नहीं सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आपका ए नंबर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंब, बीज भरण करण, भ्रूणावस्था। याद रखिएगा, जब शिशु का जब कोई माँ गर्भ धारण कर लेती है या उसके पेट में या गर्भाशय में कोई बच्चा या शिशु का विकसित होने लगता है तो शिशु का 3 अवस्था में विकास होता है, डिंब, बीजकरण और भ्रूणावस्था। लेकिन शैशवावस्था जो होती है ये जन्म होने की प्रारंभिक अवस्था होती है। जन्म होने के बाद की जो 0 से 5 वर्ष तक, कोई मनोवैज्ञानिक 0 से 2 वर्ष तक भी मानते हैं। याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ये है ये गलत, मतलब गर्भधारण काल की अवस्था जो नहीं होगी वो है शैशवावस्था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। नेक्स्ट, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। याद रखिएगा, जब कोई बालक जन्म लेता है तो एक स्वस्थ बालक के जो मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 350 ग्राम। नेक्स्ट, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। प्रश्न को अच्छे से समझिए, आंसर आप दे जाएंगे। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है
याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति या मानव के जीवन में विकास जो होता है, मन तथा शरीर का विकास होता है। ऑप्शन नंबर जैसे बी बोलता है शरीर तथा हड्डियों का विकास। अरे भाई, जब हड्डियों का जो विकास होगा वो शरीर के अंतर्गत तो ही आएगा। हड्डियों का विकास शरीर का होगा तो हड्डियों का भी होगा। शरीर तथा हृदय का, हृदय क्या शरीर से अलग थोड़ी ना है। शरीर का जब विकास होगा तो हृदय का भी होगा। आत्मा तथा मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ, अब भाई शरीर का विकास होगा तो मांसपेशियाँ अलग थोड़ी ना है। आपका ऑप्शन ए नंबर सही जाएगा। समान और शरीर का विकास, शरीर के अंतर्गत हड्डी, मांसपेशियाँ, हृदय, तीनों चीज आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। अभी अपने पास पिछला प्रश्न मिला था कि बालक का गर्भाशय में जो विकास होता है किस प्रकार होता है, वो होता है सिर से पैर की ओर। वहीं पर अपन ने चर्चा की, जब किसी बालक का जो विकास होता है वह सबसे पहले उसकी सिर का निर्माण होता है। अब सिर का निर्माण होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, सिर। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? याद रखिएगा, जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसके शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे उसका विकास बढ़ता जाता है, किशोरावस्था तक आते आते उसकी हड्डियां जब आपस में जुड़ जाती हैं तो उनकी हड्डियां जुड़कर 206 हो जाती हैं। और सबसे कम हड्डियां जो बचती हैं वो वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था में बचती हैं। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 270। नेक्स्ट प्रश्न, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब बालक शिशु होता है, जब जन्म लेता है, तब उसकी मुट्ठियां पूरी तरह बंद होती हैं और उसकी सोने की क्षमता सबसे अधिक होती है। उस अवस्था में बालक अगर जैसो 18 घंटे तक सोना है, ऐसा देखा गया 15 से 18 घंटा तक। लेकिन अगर वही शिशु जो होता है, सबसे पहले जब वह 3 वर्ष का हो जाता है तो वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, अपनी माँ का चेतन करने लगता है। फिर उसके बाद सभी सदस्यों को पहचान में लेता है, लेकिन सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानता है। वह अवस्था या उम्र होती है 3 माह। इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3 माह। नेक्स्ट, ये पर मिसप्रिंट हो गया है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। कल्पना जगत में विचरण होता है। अब देखिएगा, कल्पना का मतलब ही होता है किसी मैटर में या किसी बात को लेकर सोच विचार करना। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा किस बार? तो वो प्रश्न का कहने का मतलब है कि अगर कोई बालक या कोई व्यक्ति कल्पना करता है, तर्क वितर्क करता है, तो वह किस अवस्था में सर्वाधिक करता है?
शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। एक बात समझ लीजिए, आप ध्यान रखिएगा। आपने शैशवावस्था में नोटिस किया होगा, अगर कोई बालक को कोई खिलौना दे दिया जाए तो 1-2 ही घंटे में तोड़ मरोड़ देगा, खोल देगा, खोल का सुधार करेगा, बिगाड़ेगा, फिर बनाएगा। इसका मतलब उसमें जिज्ञासा की भावना सर्वाधिक शैशवावस्था में है। वह इस जानने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ बनी कैसे, तर्क वितर्क कर रहा है, कल्पना कर रहा है। और यही भावना वह उसके किशोरावस्था में भी सर्वाधिक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था। नेक्स्ट, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सही बताइए। जो बालक है, अगर आप उसे कोई कलर दिखाते हैं तो वो बता देगा कि काला है, ये पीला है, इसमें लाल है, ये सफ़ेद रंग का कपड़ा है, काला रंग का फ्रिज है, टीवी है ना, काला पैंट है, शर्ट है, साड़ी है, किस कलर की चीज़ है। अगर वो रंगों की पहचान करता है तो किस रंग में कर लेता है, किस उम्र में। अगर आपके आसपास कोई बालक है, अगर आप इसका अनुभव किए होंगे तो आप इसका आंसर दे जाएंगे, और नहीं किए होंगे तो क्या होगा इसका आंसर, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बताइए, सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा सही। सर, छोटे छोटे वाक्यों को बालक कब बोलना प्रारंभ कर देता है, वो आपकी अवस्था होगी शैशवा अवस्था। 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसमें जो 4 से 5 वर्ष, अगर वो 5 वर्ष का बालक रंगों की पहचान कर सकता है तो इसका मतलब उसी अवस्था में वो छोटे छोटे वाक्य भी बोल सकता है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। बी तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि माँ एक घटना का प्रतीक नहीं है, उसको वो तीनों माँ की आयु में ही पहचान लेता है। लेकिन जब बालक जन्म लेता है तो जब जैसे ही जन्म लेता था, आपने नोटिस किया होगा, तो वह रोना प्रारंभ कर देता है। क्यों? सबसे पहले वह रोता है क्यों? वातावरण के बदलाव के कारण। बात समझ में आई। लेकिन जब बालक सोता है, या कोई कोई बालक ऐसा होता है कि उसे प्रकाश जब तक बल्ब न जलाया जाए तब तक नींद नहीं आती, अंधेरे में नहीं पसंद करता। इसका मतलब बालक सबसे पहले प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, बालक की जिज्ञासा को
किया जाना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। क्या किया जाना चाहिए बताइए? क्या उसकी जो जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, उसको शांत कर देना चाहिए, दबाना चाहिए, या दमन करना चाहिए, दबाना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए? अब जिज्ञासा की भावना को उसको शांत तो नहीं किया जा सकता, मतलब उत्तेजित किया जा सकता है, उससे पूरी तरह शांत भी नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो भी होना चाहिए, शांत। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा उसके अंदर जिज्ञासा की भावना होगी, उसका दिमाग विकसित तो उतना होगा, लेकिन इतनी भी ज़्यादा जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए कि विकास जो है वो पागलपन में बदल जाए। जैसे कोई बालक आज का समय है कि कोई भी बच्चा जो हो, जितना माँ बाप मोबाइल नहीं चलाते होंगे उतना बच्चे चला लेते हैं। क्यों? जिज्ञासा की भावना इतनी ज़्यादा है। लेकिन साइंस बोलती है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, मोबाइल से दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक विकास रुक जाता है। इसलिए अपन को इतनी भी जिज्ञासा भावना बच्चे के अंदर विकसित नहीं करना है, थोड़ा शांत करने की भी कोशिश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879, 1590। बताइए आपको ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर जाएगा सही 1930। सबसे पहले भारत में, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा, सिर्फ भारत। अब भारत में बाल विकास जो प्रारंभ की गई थी 1930 में की गई थी। तो सबसे पहले किसने की थी भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसको अपन डिटेल से टॉपिक करेंगे। आइए नेक्स्ट, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर, याद रखिए सामाजिक विकास जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। समाज के प्रति तो व्यक्ति को रुचि होनी चाहिए, तभी उसका विकास हो पाएगा। मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा सही इसका प्रश्न के अनुसार। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पूछता जो समाज के विकास पर प्रभाव जिसका नहीं पड़ता, यानी 3 चीज का पड़ता होगा। आवश्यकताएं, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव है। आवश्यकताएं भी सामाजिक विकास में कहीं भी कहीं भागीदारी निभाती हैं। असुरक्षा बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन आपका सही होगा। असुरक्षा कैसे हो सकता है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, असुरक्षा। असुरक्षा, अगर व्यक्ति के अंदर कोई सुरक्षित नहीं होगा तो क्या सामाजिक विकास होगा? नहीं होगा। वो अपनी सुरक्षा भी विकसित होगा। अगर वो समाज से ही डरेगा तो क्या फायदा। नेक्स्ट, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है।
परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त चेतना आत्मचेतना अवस्था और सब केंद्रित अवस्था। पॉजिटिव प्रश्न है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आंसर आपका नहीं जाएगा। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर नहीं होना चाहिए। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, सब केंद्रित अवस्था। अब ए सी डी में आंसर है। आपका ऑप्शन होगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। कैसे? ओह सॉरी, मुझे थोड़ा प्रश्न को समझने में मिस्टेक हो गई। इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट, विकास व्यक्तित्व में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? हार्लॉक, जेम्स ड्रेवर, मैक्स डूगल, मुनरो। यह कथन आपका हार्लॉक का है। याद रखिएगा, पेपर में कोई एक दो कथन आते हैं। हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट कथन आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट, किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल, ग्रीट फ्री। ये कथन आपका किशोरावस्था से संबंधित है और स्टैनली हॉल ने कथन दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाली कौन? एंड्रो पोर्टर, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, ई.एल. पील। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब ने ये परिभाषा किशोरावस्था से संबंधित दी थी। नेक्स्ट, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध का क्षमता। मानसिक विकास का जो संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि वजन और ऊंचाई का मानसिक विकास से संबंध नहीं है। जबकि तर्क और विनिमय करेगा तो उसका मानसिक विकास होगा, स्मृति में होगा और अवबोध में होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, पूर्णावस्था में। अभी अपने पिछले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं इसको। सबसे कम जो उसकी हड्डियों की संख्या होती है वह प्रौढ़ावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो उसकी जो सबसे प्रमुख किशोरावस्था की जो समस्या होती है वो समायोजन की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। समायोजन का मतलब हर जगह वो अपने आप को नहीं ढाल पाता,
हर वातावरण अलग अलग होता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन स्किनर का, स्टैनली हॉल, इयान किलपैट्रिक या थॉर्नडाइक किसका है? एक कथन है आपके स्टैनली हॉल ने कहा था जो किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तूफान और विरोधावस्था की अवस्था है। अभी जब अपन किशोरावस्था देखेंगे तो इस अवस्था की परिभाषाएं, किस अवस्था तो क्या बोला जाता है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है 4 वर्ष, 4, 3, 2, 5। 4 उन्होंने 4 बताई थी अवस्थाएं इसकी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष किशोरावस्था, 3 से 6 वर्ष की तक की अवस्था यानी पहल बनाम दोष अवस्था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण ये तो प्रभावित करता है, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। धार्मिक वातावरण इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि 3 तो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग, एरिक्सन, ब्रायट, पावलोव। आपको पता होगा कि नैतिकता की बात सर्वाधिक कौन करते हैं हमेशा? वो करते हैं कोहलबर्ग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोहलबर्ग। नेक्स्ट, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। किसने किया बताइए? आपका ऑप्शन नंबर मेंडल ने चूहों पर अपना जो है प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर सही चला जाएगा। मित्रवत जो ऊर्जावान है, ऊर्जावान मित्रवत जो लक्षण है, वो खुश मिजाज तो होगा, तब तो वो मित्रता की ओर होगा। सामाजिक होना चाहिए, तब तो उसको मित्रता की ओर चला जाएगा। ऊर्जा का स्तर भी अच्छा होता है। ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन इसमें सी लक्षण नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आसानी से चढ़ने वाला। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से,
16 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु से। कहाँ से होती है? 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, जो 18 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट, पूर्णतः प्रकाशहीन व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन, इवान पावलोव। किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने इसके बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की है? जीन पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन, बेलॉक। इसके बारे में जीन पियाजे जी ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने पर अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? परिणाम केंद्रिता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थिरता। तो ये ऑप्शन नंबर जो है सजीव चिंतन की ओर करता है, क्योंकि ये सजीव चिंतन का मतलब होता है कि बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव मानता है। याद रखिएगा, अगर कोई बालक रो रहा है, अगर कोई चीज़ अगर बालक के मार दिया जाए या लग जाए तो रोने लगता है, और उसी चीज़ को उसके माँ बाप तत्काल मार दे, देखो हमने इसको भी मार दिया, तो तत्काल बालक ये मान सकता है, ये मान लेता है ये मान लेता है कि किसने मुझे मारा, अब इसके भी लग गया, तो बालक शांत हो जाता है। मतलब हर चीज़ को सजीव मानता है, वो होता है सजीव चिंतन। नेक्स्ट, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाली कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। जन्मजात होते हैं। B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नाम चॉम्स्की, E.C. टॉलमी। बताइए, भाषाओं के बारे में जन्मजात किसने बताया है? जब आपने वैसे मनोविज्ञान में या किसी भी शिक्षण शास्त्र पढ़ा होगा और भाषा के विकास के बारे में पढ़ा होगा, तब इसके बारे में पढ़ा होगा। ऐसी बात नाम चॉम्स्की बोलते हैं कि जो भाषा का विकास है जन्मजात है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड, निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक, प्रसुप्ति। फ्रायड ने वह प्रसुप्ति के बारे में या लैंगिक के बारे में जो बताया है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी लैंगिक।
निम्न में से कौन सी बच्चों हेतु पेशेवर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंक गणितीय, सदस्यता या समानता, शाब्दिक तर्क, चित्त पूर्ति। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? आपका नंबर ऑप्शन चित्त पूर्ति यानी डी नंबर ऑप्शन सही जाएगा, चित्त पूर्ति। नेक्स्ट, बालक मनोविज्ञान का डैश 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर? बताइए। बाल मनोविज्ञान का टेस्ट सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषणात्मक। ए ऑप्शन नंबर 49, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? याद रखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी बुक लिखी है या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किस किताब को लिखा गया है, ये भी पूछा जाता है। इसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो में दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रियर, सेन, डार्विन, स्टर्न। ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, इस बारे की जो पुस्तक है, इस नाम की जो मनोविज्ञान की पुस्तक है, इसको डार्विन साहब ने लिखा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। मानकीकृत, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सभी इसके परीक्षण का अर्थ जाता है। आप अपना नेक्स्ट पार्ट में जो कवर करेंगे वो करेंगे 51 से लेकर 100 तक प्रश्न। याद रखिएगा, ऐसे अपन 500 से 600 या 1000 तक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।